हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। हमने अगर टू डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है तो वो विद इन सेकेंड्स में कैसे करेंगे, और अगर हमें कोई भी क्यूब दिया हुआ है तो उसका रूट कैसे निकालेंगे। सो फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स विद इन सेकेंड्स. So let's see here. I have two numbers like 46 multiplied by 44. What would be the answer? Let's see. Number at one's digit is 4 and 6. Multiplying we get 24. और जो टेंथ डिजिट में है वो है 4 and 4. इसको हम 1 ऐड करके लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई टेंथ डिजिट 20. सो हमारा जो आंसर आएगा वो है 2024. अगर मैं नेक्स्ट में देखूं, नेक्स्ट में अगर एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लाइक 53 इंटू 57. इसका आंसर चाहे तो आप पॉज करके निकाल के रख सकते हैं और हम देखेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा. लाइक 3 इंटू 7, वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करना है 21. अब इसमें एक ऐड करके इसके 10 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 30. दैट वुड बी आवर डिज़ायर्ड आंसर. Like doing one more, that is of number of hundreds, like 102 into 108. अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए. वंस प्लेस 8 and 2 16, 10 10. इसमें एक ऐड करेंगे 11, मल्टीप्लाई किया 110. सो गाइस, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा तो ये हो कैसे रहा है. अभी इसमें दो कंडीशंस लगेंगी. सो दोज टू कंडीशंस आई एम गोना टेल यू राइट नाउ. सो कंडीशन नंबर 1 जो है वो है कि द सम ऑफ डिजिट्स एट फर्स्ट प्लेस एट वंस प्लेस इज 10. दैट इज दिस इज द वंस प्लेस. These are the ones places. Like 4 plus 6 would be 10, 7 3 10, 8 2 10. अगर इनका सम 10 नहीं हुआ तो ये ट्रिक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो दैट वुड बी द कंडीशन नंबर 1. दैट इज सम ऑफ digits at one's place is 10. And guys, condition number 2 भी मैं अभी लिख रहा हूँ. That would also be necessary in using this trick, and that would be same number at tens place. सेम नंबर एट टेंस प्लेस. गाइस आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 46 इंटू 44 किया है. टेंस नंबर्स है टेंस प्लेस आर 4 4. हेयर इज 5 5 10 10. दैट मीन्स टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो सेम होना चाहिए और जो वंस प्लेस में है उनका सम जो है वो 10 होना चाहिए. काफ़ी मुझे बोलेंगे कि सर अगर ये दो कंडीशंस फॉलो भी नहीं हुए तो भी आंसर क्या पता निकल जाए. सो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ just to make sure that if any of the condition is not followed, the answer won't be the same as it is concluded by the trick. Let's see. If I am using 127 into 124, मैं आपको पहले बता देता हूँ. कंडीशन 1 सेटिस्फाई देख लो हो रही है या नहीं. सम ऑफ डिजिट्स एट वंस प्लेस इज 10, 7 + 4 11. कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रही है. कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज 12 इंटू 12. अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर कितना होना चाहिए. 4 7 ज़ा 28 एंड 12 12. आंसर कितना होगा 156. ये कैसे है, ये आंसर जो है ये ट्रिक के अकॉर्डिंग है. बट
as I am saying that if any of the conditions is not satisfied, then the answer would be wrong, and that exactly what I am saying. और जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ 15748। ये आप अपने कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, आंसर जो है ये होगा। तो इतना तो आपने समझ में आ ही गया है आपको। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊँ, लाइक ये काउंटर एग्जांपल नहीं है, ये वो एग्जांपल है जो जिस पे ट्रिक लगती है। 117 इंटू 113 देख रहे हैं आप, टेंस प्लेस सेम है, वंस प्लेस का टोटल 10 हो रहा है। 7 3 21, 11 में एक ऐड करूँगा होगा 12, और इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर होगा 132। ये है मेरा करेक्ट आंसर। इतना तो गाइस आपने देख ही लिया है कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। आप चाहें तो और भी ट्राई कर सकते हैं खुद भी। और मैं आपको अभी कुछ और दिखाने जा रहा हूँ कि क्यूब रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग बहुत तंग होते हैं क्यूब रूट्स निकालते टाइम कि यार कौन निकालेगा, इतने बड़े बड़े हैं। उसके भी काफ़ी ट्रिक्स होते हैं, लाइक 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकालना इज़ रियली नॉट ईजी। ये वाकई में है। अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसमें ऊपर लिखूँगा मैं नंबर, फिर लिखूँगा मैं क्यूब, और फिर होगा लास्ट डिजिट। Okay friends, so here we go, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब इसके में क्यूब्स लिखने हैं हमको। 1 8 27, 4 का 64, 5 का होगा 125, और 6 का होगा 216, 7 का होगा 343, 8 का 512 एंड 9 का ऑफकोर्स 729, और 10 का जो होगा हमारे पास वो तो सभी जानते हो। और जो लास्ट डिजिट हैं वो आपको दिख रही हैं 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। इस लास्ट डिजिट लिखने का मेरा एक मकसद है, वो ये है कि लास्ट डिजिट इज़ सेम फॉर 1 4 5 6 9 0, और लास्ट डिजिट जो है वो फ्लिप करती है, फ्लिप फॉर 2 and 8, 3 and 7। गाइस इफ यू कैन क्लियरली सी, 1 के लिए लास्ट डिजिट 1 है, 4 के लिए 4 है, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 9 के करस्पॉन्डिंग 9 और 0 के करस्पॉन्डिंग 0। अगर आप 3 और 2 8 3 7 देखेंगे तो इनके फ्लिप मार रहे हैं, लाइक इंटरचेंज कर रहे हैं। 2 का अगर 8 है तो 8 का 2 है, 3 का 7 है और 7 का 3 है। अब हमें इतना तो समझ आ गया है कि हम कर क्या रहे हैं। अभी हमको निकालना है क्यूब रूट्स। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्यूब रूट के लिए। लाइक मेरे को निकालना है 39,304। मेरे को इसका क्यूब रूट निकालना है। पहले तो मैं लास्ट डिजिट में देखूंगा, व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट? 4। इज़ इट रिपीटिंग? यस, इट्स द सेम। सो मेरे आंसर का लास्ट डिजिट होगा 4। आफ्टर राइटिंग दिस वी हैव टू इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट्स, इग्नोर दिस। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 39। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्लोजेस्ट क्यूब विदाउट गोइंग ओवर। अभी 39 के सबसे क्लोज कौन सा क्यूब होगा विदाउट गोइंग ओवर? गाइस इसका मतलब ये है कि हमें 39 के
बिल्कुल नज़दीक वाला क्यूब ढूंढना है जो इससे छोटा हो। 39 के नज़दीक बिल्कुल कौन सा है? 27। अगला तो इससे बड़ा हो गया, 27 है, तो आंसर वुड बी 34। यस। अगर मैं एक और नंबर लिखूं आपके लिए, लाइक हेयर आई हैव द नंबर 636,056। अभी इसका आंसर क्या होगा? लास्ट डिजिट देखिए आप है कितनी है? 6। लास्ट डिजिट वुड बी 6 and it remains the same as we have seen here. So last digit of our answer would be 6. Now we have to ignore the last 3 digits. Now we have to find the closest cube smaller than this. Closest cube which is smaller than 636. ऐसा क्यूब ढूंढना है जो इस नंबर से छोटा हो मगर इसके बहुत करीब हो। अब यहाँ पे देखेंगे तो 636 के करीब कौन सा है जो छोटा है? 512, दैट वुड बी 8। सो जो हमारा आंसर है वो है 86 गाइस। आई होप आपको अभी ये समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, लाइक 185,193, सो हाउ विल आई डू दैट? लास्ट इज 3, इट फ्लिप्स फॉर 7। लाइक अगर मेरे क्यूब में 3 आ रहा है तो क्यूब रूट में 7 आएगा। अगर क्यूब में 7 है, क्यूब रूट में 3 आएगा। यहाँ पे क्यूब में 3 है तो क्यूब रूट में 7 होगा। अब मुझे ये 3 डिजिट्स को इग्नोर करते हुए इनके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे क्लोजेस्ट क्यूब ढूंढना है जो इससे छोटा होगा। 185 से कम 125, दैट वुड बी 5। सो गाइज आप आंसर चेक कर सकते हैं इसका आंसर होगा 57। सो दीज आर द ट्रिक्स जो मेरे को बतानी थी कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्यूब्स कैसे निकालते हैं और अगर हमको कोई भी 2 नंबर्स दिए जाएं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। गाइस इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। ये अपनाने से आपके सिर्फ 3 या 4 सेकंड्स में आंसर निकलेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।